कि एक ही पासे की दो स्थितियों को दर्शाई गई है। दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं, जब भी किसी पासे में विपरीत अंक बताते हैं, यानी पासा एक से अधिक दिया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो पासे, अगर हम दो पासे में किसी अंक का विपरीत बताते हैं तो क्या करते हैं, उनमें कॉमन देखते हैं। लेकिन हमारे पास इन दोनों पासों में ऐसा कोई कॉमन अंक नहीं है। तो दोस्तों जब कॉमन अंक नहीं होता है तो हम क्या चेक करते हैं। ठीक है, हमें ये चेक करना होता है कि वो पासा मानक है या सामान्य है। ठीक है, ये दो हमें चेक करना है। तो जैसे हम पासे को चेक करेंगे कि सामान्य है या मानक। अब दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि मानक क्या होता है और सामान्य क्या होता है। अब दोस्तों जैसे मानक की बात करें, जैसे मानक पासे में आपस की किसी भी दो अंकों को, ठीक है, आपस के किसी भी दो फलक के अंकों को जोड़ने पर उसका योग 7 नहीं होता है, वो मानक होता है। और जिसके जोड़ने पर 7 हो जाता है वो सामान्य होता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम इन दो और एक को आपस की दो फलक के योग करेंगे तो 3 होता है। उसके बाद कहीं से भी होना चाहिए, जैसे यहाँ से भी करेंगे तो 6, इधर से भी करेंगे तो क्या हो जाएंगे 5। अब दोस्तों यहाँ पर कहीं से भी 7 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक मानक पासा है। ठीक है, हम सेकेंड में देखेंगे तो यहाँ पर भी इनका योग करेंगे आपस में, तो यहाँ पर इनका योग करने पर 8 हो रहा है, तो ये भी क्या है, एक मानक है। अगर इधर से भी देखेंगे तो यहाँ पर भी इसका 11 हो रहा है, और इधर से भी देखेंगे तो यहाँ पर भी इसका 9 हो रहा है। तो यहाँ पर कहीं से भी दो अंकों को जोड़ने पर इसका योग 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पासा क्या है, मानक है। अब दोस्तों मानक पासे हम विपरीत कैसे बताते हैं। अब दोस्तों मानक पासे में जब भी विपरीत बताते हैं तो विपरीत का योग हमेशा 7 होता है। ठीक है, विपरीत अंकों का योग हमेशा 7 होता है। कहाँ पर, तो मानक पासे में। जब भी मानक पासा दिया हुआ रहता है तो उसमें विपरीत का योग हमेशा 7 होता है। अब दोस्तों जैसे आपको पता है ये हमारा एक 7 है, ठीक है, उसके नीचे और भी 7 है, उसके बाद यहाँ पर भी 7 है। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा, 7 7, ये हमारा क्या है 7, ये भी हमारा क्या है 7, और ये भी हमारा 7। अब दोस्तों हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, जैसे 1 से लेके क्या होता है, 1 से लेके 6 तक फ्लक होती है। ठीक है, अब जैसे देखिए मैं सबसे पहले क्या करूँ, 2 को लेता हूँ, जैसे 2 को, उसके बाद 2 में ऐसा क्या प्लस करूं कि मेरे पास 7 हो जाए। तो आपको पता होगा कि हम 5 को जोड़ेंगे तब 7 होंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर 3 लेता हूँ, और 3 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि हमारे पास 7 हो जाए। तो 4 को जोड़ेंगे तब 7 होंगे। उसके बाद यहाँ पर 6 ले लेता हूँ, तो 6 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि हमारे पास 7 हो जाए, तो 1। अब दोस्तों ये जितने भी अंक है ये एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो ये मानक पासा में हम कुछ इस प्रकार से विपरीत बताते हैं। और हमें पूछा है यहाँ पर कि 5 के विपरीत। ठीक है, क्या पूछा है, 5 के विपरीत। तो 5 के विपरीत क्या होगा, 2। ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही होगा। ठीक है, अब इस टाइप का प्रश्न आपको पूछा जाएगा तो इस टाइप से सोल्व कर लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 दिया है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का, ठीक है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे दिए गए शब्द युग्म आपस में संबंधित है। जैसे दोस्तों प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि जैसे ये नीचे दिए गए दो शब्द है, ठीक है, इनका संबंध जैसा है सेम उसी तरह का संबंध हमें यहाँ पर नीचे ऑप्शन में से बताना है। तो देखिए जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसने लिखा है चीन और बीजिंग, इनका संबंध कैसे है यही देखकर हम क्या करेंगे, सेम रिलेशन बताएंगे। तो जैसे यहाँ पर हमें चीन और बीजिंग है, तो आपको ये पता है कि चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि पहले वर्ड का सेकेंड राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए को देखेंगे तो यहाँ पर जापान का ये मुद्रा है, क्योंकि जापान की राजधानी क्या होती है, टोक्यो। यहाँ डॉलर भी क्या है, अमेरिका की मुद्रा है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन तीसरे को देखेंगे तो यहाँ पर इराक, ठीक है, इराक की राजधानी क्या है, बगदाद। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसके जैसा मिल जाएगा। ठीक है, इसके जैसा हमारा ऑप्शन तीसरे में, तो ऑप्शन तीसरा वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या होगा, ऑप्शन तीसरा। अब बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 दिया है, प्रश्न का है कि संख्या के 4 युग्म दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और 1 असमान है, उस असमान संख्या युग्म का चयन करें। ठीक है, यानी कि दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 किसी न किसी तरह समान है, लेकिन हमें यहाँ पर 1 असमान है, वही बताना है। तो दोस्तों आप वीडियो को रोकें और खुद से जरूर किसी भी प्रश्न को सोल्व करें। ठीक है, यहाँ पर मैं सभी प्रश्न का सोल्यूशन तो जरूर बताऊंगा, क्योंकि आप अब प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं, हम तो आपको भी देखना है कि यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शन में देखेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले ऑप्शन में दिया है
4/5 और यहाँ पर अनुपात में 3 दिया है। ठीक है, तो सभी की सभी यहाँ पर विकल्पों देखेंगे तो सेम वैसे ही बटे में साइड में अनुपात में। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसे अगर यहाँ पर 4 और 5 को जोड़ देते हैं तो 4 और 5 को जोड़ने पर कितने होते हैं 9। ठीक है, कितने हो जाएंगे 9। और ये जो 9 है, ये 9 क्या है 3 का वर्ग है। ठीक है, अब सेम आगे वाला देखते हैं, जैसे यहाँ पर 16 और 20 को जोड़ेंगे तो कितने होते हैं 36। अब दोस्तों ये 36 क्या है, तो 36 6 का वर्ग है। जो साइड में संख्या लिखी है उसी का वर्ग है ये दोनों का योग। ठीक है, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी इन्हीं संख्या दोनों को जोड़ेंगे तो 41 और 25 हमारे पास कितने होते हैं 66 होते हैं। ठीक है, कितने 66, लेकिन 66 8 का वर्ग नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे वाले को देखेंगे तो जैसे 30 और हम देखेंगे 51 को, तो 30 और 51 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 81, और 81 भी क्या है 9 का वर्ग है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक अलग दिखा होगा, कौन सा वाला, तो ऑप्शन तीसरा वाला। अब सभी ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर दोनों अंक, ठीक है, दोनों संख्या का योग किसका वर्ग आ रहा है, इसका वर्ग। उसके बाद यहाँ पर भी दोनों संख्या का योग इसका वर्ग है साइड वाले का। ठीक है, और यहाँ पर भी दोनों संख्या का योग इस साइड वाले का वर्ग है, लेकिन यहाँ पर दोनों संख्या का वर्ग इसका, ठीक है, दोनों संख्या का योग इसका वर्ग नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, इन तीनों से अलग है। तो हमें पूछा था कि असमान, तो असमान हमारा तीसरा है, तो तीसरा वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन तीसरा। अब बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 दिया है कि दिए गए विकल्प में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर श्रृंखला का प्रश्न है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि ये संख्या कैसे लिखे। ठीक है, तो देखिए या तो हम इसमें अंतर कर सकते हैं या फिर इन संख्या को देख सकते हैं कि संख्या कौन सी लिखी है। तो जैसे अगर हम संख्या को समझते हैं तो यहाँ पर 121 लिखा है। ठीक है, और 121 को देखेंगे तो ये 11 का वर्ग है। उसके बाद आगे की संख्या को देखेंगे तो 169 है, और 169 को देखेंगे तो ये क्या है 13 का वर्ग है। उसके बाद 225 क्या है 15 का वर्ग है। इसका मतलब देखिए जैसे हमारे पास ये जो संख्या है, ठीक है, 121 क्या है 11 का वर्ग है, ये 169 क्या है तो ये है 13 का वर्ग है। ठीक है, उसके बाद 225 तो ये है 15 का वर्ग, उसके बाद 289 तो ये क्या है 17 का वर्ग है। अब दोस्तों यहाँ पर हम संख्या को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस यानी कि 2 प्लस हुआ। ठीक है, यहाँ पर 2 प्लस, आगे भी क्या हुआ 2 प्लस, और आगे भी क्या हो जाएगा 2 प्लस। यहाँ पर सभी में 2 प्लस करके उसका वर्ग किया है, तो जैसे हम यहाँ पर भी 2 प्लस कर लेंगे। ठीक है, और जैसे 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19, और 19 का हम क्या कर लेंगे वर्ग कर लेंगे। अब दोस्तों 19 का वर्ग हमें पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो हम क्या कर लेंगे 19 में 19 का गुणा कर लेंगे। तो देखिए 19 का वर्ग होता है 361। ठीक है, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा 361 आएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा, तो ऑप्शन तीसरा वाला हमारा सही, सॉरी चौथा वाला। ठीक है, 361 हमारा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर हमें 75 दिया है। प्रश्न का है कि एक, ठीक है, प्रश्न का है कि एक कोड भाषा में GOURD, ठीक है, यानी कि ग्रूट को, ठीक है, क्या कहा यहाँ पर IQSTF के रूप में लिखा जाता है, तो APHID को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा ये पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसने यहाँ पर GOURD को IQSTEF कैसे लिखा है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर APHID को हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम एक एक लेटर को चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर G को इसने I लिखा है, तो यहाँ पर G को I कैसे लिखा है, तो यहाँ पर +2 किया है। ठीक है, G के बाद GHI, एक लेटर को छोड़ा और लिखा, उसके बाद O के बाद लिखा है इसने Q, तो OPQ, यहाँ पर भी एक लेटर को छोड़ के लिखा है। उसके बाद यहाँ पर U के बाद इसने लिखा है S। अब दोस्तों इसने 2 को माइनस कर लिया, जैसे U के पहले आता है T और T को छोड़ के इसने T से पहले वाले S को लिखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर R के बाद T लिखा है, तो RST। उसी तरह यहाँ पर भी D के बाद F लिखा है, तो DEF। ठीक है, यानी कि इसने एक बीच वाले लेटर को छोड़ के लिखा है। तो हम सेम वैसा ही करेंगे, जैसे A के बाद आगे जाएंगे तो B, और B को छोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे C। उसके बाद P के बाद आगे जाएंगे तो PQ, Q को छोड़ देंगे और क्या लिखेंगे PQ को छोड़ेंगे तो R लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे R। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पर H। अब दोस्तों इसने एक बार माइनस किया था, ठीक है, एक बार माइनस किया था, तो H को हम माइनस कर लेंगे, तो H से पहले आता है G, और G से भी पहले क्या आता है तो हम उसी को लिख लेंगे, जैसे क्या आता है तो F आता है। ठीक है, तो हम F को लिख लेंगे।
तो यहाँ पर एच का हम क्या करेंगे 2 माइनस कर लेंगे। उसके बाद हमारा क्या है आई है, ठीक है। तो आई में 2 प्लस करेंगे तो आई जे के, जे को छोड़ देंगे और के को लिखेंगे। उसके बाद डी है तो डी के बाद डी ई एफ, ई को छोड़ेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे एफ। अब दोस्तों हमने क्या लिखा था सी आर एफ के ई, ठीक है, सी आर एफ के एफ। अब दोस्तों ये ऑप्शन में देखेंगे, चलिए ऑप्शन में देखेंगे हमारे पास क्या है सी आर एफ के एफ, हमारे पास ऑप्शन तीसरे में दिया है तो ऑप्शन तीसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा ऑप्शन तीसरा। चलिए दोस्तों इसमें सिर्फ सिंपल सा था, बस 2 + 2 प्लस करना था, सिर्फ इसी में क्या करना था माइनस करना था। यहाँ पर भी इसने यहाँ पर माइनस किया था तो हमने भी यहाँ पर एच का माइनस कर लिया, ठीक है। बाकी इसमें 2 + 2 + 2 प्लस हो रहा था। चलिए तो हमारा तीसरा सवाल जाइए। अब बढ़ता हम क्वेश्चन नंबर 76 पे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 दिया है, प्रश्न दिया है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, ठीक है। यानी कि प्रश्न का है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के जगह आ सकती है, ठीक है। प्रश्न जगह की चिन्ह आ सकती है, यानी कि हमें यहाँ पर जैसे ये प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इसको ध्यानपूर्वक क्या करना है इसका अध्ययन करना है। उसके बाद जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है वही बताना है। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि जैसे जब भी हमें इस टाइप का प्रश्न देखने को मिलता है तो हम क्या करते हैं कुछ इस टाइप का सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो हम या तो इस संख्या को पता करते हैं, ठीक है, और इन संख्या को, ठीक है, इन संख्या को पता कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर छोटी संख्या है तो हम क्या कर सकते हैं बीच वाली को भी पता कर सकते हैं, या तो हम इनको कर सकते हैं या फिर इनको, दोनों के ऐसा कुछ करो कि हमारे पास बीच की संख्या आ जाए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पता करते हैं यहाँ पर किसने, यहाँ पर अगर 13 हमको लाना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं 7 और 6 को जोड़ लेते हैं तो तब जाके हमारा कितना हो जाएगा 13। अगर सेम तरीके से हम 4 और 18 को भी जोड़ेंगे तभी भी हमारा क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है यहाँ पर भी इससे दोनों को जोड़ लेना है। तो 15 और 7 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आएगी 22 आएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर भी आपस की दोनों संख्या को जोड़ा, ठीक है, तो 20 वाली संख्या को लिखा जोड़ने पर 13। उसके बाद यहाँ पर भी इन संख्या को जोड़ा 8 और, ठीक है, 4 और 18 को, तो यहाँ पर 22 आया। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी जोड़ लिया है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या आया था 22 आया, तो यहाँ पर पहला वाला सही होगा, ठीक है, यानी कि 15 7 22, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा 22 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन पहला सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ता हम क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। अब दोस्तों प्रश्न का है कि ठीक है, उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्था को इंगित करते हैं, ठीक है, व्यवस्था को इंगित करता है। तो अब दोस्तों प्रश्न का कहने का मतलब ये है, सबसे पहले प्रश्न को समझो कि इसने कहा है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्था करे को इंगित करता है। जैसे तार्किक यानी कि अर्थपूर्ण मतलब छोटे से बड़े की ओर। जैसे हम क्या करते हैं, मान लो किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो कहाँ से करते हैं सबसे पहले, ठीक है, तो उस चीज़ का है। तो देखिए हम सबसे पहले इन शब्दों को समझेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, सबसे पहले खाना है, फिर फल है, बीज है, तोड़ना है और पौधा है। तो इन चीज़ को समझेंगे कि इसमें से सबसे पहले क्या हो सकता है। तो जैसे हम क्या करते हैं, जब सबसे पहले अगर हमें इन शब्दों को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बीज, क्या लेंगे हम बीज को लेंगे, ठीक है। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा सबसे पहले। अब दोस्तों बीज को लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीज के बाद हम क्या करेंगे बीज को लगा देंगे तो हमारा क्या बनेगा पौधा बनेगा। तो पौधा यानी कि उसके बाद हम 5वें को लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम 5वें को लेंगे। अब दोस्तों पौधा बनने के बाद उस पौधे पे क्या लगेगा तो फल लगेगा, यानी कि उसके बाद हम दूसरे को लेंगे, ठीक है, फल लगा। उसके बाद फल लगने के बाद हम क्या कर सकते हैं उस फल को तोड़ सकते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम चौथे को लेंगे। उसके बाद अब फल तोड़ने के बाद हम क्या कर सकते हैं तो उस फल को हम खा सकते हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे पहले को लेंगे। अब दोस्तों हमने सबसे पहले तो बीज को लिया, फिर बीज को हमने लगाया तो पौधा बना, और पौधा के बाद हम क्या करा वहाँ पर हमने फल तोड़ा, फल को तोड़ा, तोड़ने के बाद हम क्या करें उसको खा लिए। तो हमारा क्या बनेगा इस टाइप से क्रम बनेगा, ठीक है, ये क्या है एक अर्थपूर्ण है। अब दोस्तों यहाँ पर 35 24 1 को देखेंगे तो हमारे ऑप्शन में है 3 5 2 4 1, हमारा ऑप्शन क्या होगा पहला वाला सही होगा, ठीक है। तो चलिए इस टाइप का प्रश्न भी आसानी से आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 दिया है,
उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। यानी दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पर पिता पुरुष भाई 3 शब्द दिए हैं, तो इसी शब्दों से हमें क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। अब दोस्तों आप इसमें ज़रूर कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, मुझे लगता है वहाँ तक आप इसमें गलत कर सकते हो, ठीक है। तो आप ध्यान से इसे सोल्व करने की कोशिश करें। जैसे प्रश्न हमें कहा है कि पिता पुरुष और भाई इनका वेन डायग्राम बनाना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन शब्दों को समझेंगे। जैसे हमको दिया है सबसे पहले तो पिता दिया है, फिर पुरुष दिया है और भाई दिया है, यानी कि तीनों की तीनों शब्द क्या है, यहाँ पर सभी के सभी पुरुष के रिलेटेड है। जैसे हम क्या करेंगे, ये जो पिता है ये भी पुरुष होता है और भाई भी एक पुरुष ही होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कौन हो गया, ये अपना हो गया पुरुष हो गया है, ठीक है, ये अपना एक कौन हो गया, ये एक पुरुष हो गया। उसके बाद अब दोस्तों क्या आपको पता है पुरुष के अंदर दोनों की दोनों आ जाएंगे, एक भाई भी आ जाएगा और पिता भी आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये हमारा पुरुष के अंतर्गत ही कौन आता है, पिता आता है, ठीक है, कौन आता है, पिता। तो ये पिता का डायग्राम बनाना। उसके बाद अब दोस्तों पिता के साथ साथ आपको ये भी पता है कि सारे की सारे पिता, ठीक है, जो क्या होता है आपको देखिए, सारे की सारे पुरुष के अंदर पिता और भाई तो आएंगे, लेकिन कुछ पिता क्या होते हैं, भाई होते हैं, और कुछ भाई पिता होते हैं, ठीक है। तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा। अगर हम इसका डायग्राम अगर ऐसा बनाते, जैसे ये क्या होगा हमारा पुरुष और ये हमारा पिता और ये हमारा भाई, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या होगा, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि कुछ पुरुष, ठीक है, यानी कि कुछ पिता भाई होंगे या कुछ भाई पिता होंगे, तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा किसका था, भाई का था। तो ये वाला हमारा डायग्राम देखेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन हमारे दूसरे में दिया है। अगर आपने ऑप्शन पहला लगाया है तो ये गलत है, ठीक है। क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन इसरा सही होगा, दूसरा होगा, ठीक है। चलिए बढ़ता हम क्वेश्चन नंबर यहाँ 79 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा दिया है, प्रश्न कहा है कि इस चित्र में कितने वर्ग है, ठीक है, यानी कि हमारे पास ये चित्र है, तो हमारे पास इस चित्र में कितने वर्ग है यही बताना है। अब दोस्तों वर्ग मतलब ये वाला, यानी कि ये वाली आकृति टोटल हमारी इसमें कितनी है वही बताना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले गिनते हैं। जैसे क्या करते हैं, गिनते हैं, तो 1 और 2, ये हमारी 2 है, यहाँ पर भी 1 और 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी कि टोटल हमारे पास यहाँ पर तो कितने हो गए, 2 2 8 हो गए, ठीक है। यहाँ पर तो टोटल 8 हो गए अपने पास। कैसे देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ से एक ये है और इसके अंदर है, ये भी एक सेम है उसके अंदर है, ऐसा हमारे पास सेम है, ठीक है। ये भी हमारा एक सेम है और उसके अंदर है, यहाँ पर भी सेम है और उसके अंदर है, तो यहाँ पर 2 2 2 2, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल हमारे तो 8 हो गए। उसके बाद हमारे पास क्या बचा है, तो एक ये वाला बचा है। अगर हम ये जैसे हमारे पास इसको अलग करेंगे तो हमारे पास ये वाला बचा है, ठीक है। कौन सा वाला, अगर हम इसे गिनते हैं, जैसे 1, उसके बाद 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 4, ये हमने 4 गिना। 4 के बाद एक और हमारा इसके अंदर दिख रहा है, कौन सा वाला है, सबसे बड़ा वाला, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, 5वां हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल अब कितने हो गए हमारे पास, यहाँ पर इसमें 5 है, तो हम क्या करेंगे, 8 में इस 5 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 13। मतलब इस वाली आकृति में टोटल कितने हो जाएंगे, 13 वर्ग हो जाएंगे, ठीक है। कितने, 13। और 13 को ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे दूसरे में दिया है, तो दूसरा वाला सही होगा, ठीक है। यानी कि इस आकृति में हमारे पास 13 वर्ग है। चलिए बढ़ता हम क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 दिया है, प्रश्न कहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। अभी जस्ट हमने जिस प्रश्न को सोल्व किया था वो प्रश्न हमारा वर्ग वाला था, ठीक है। यानी कि आकृति में आपको 3 प्रकार का पूछ सकता है, जैसे वर्ग का पूछ सकता है, त्रिभुज का पूछ सकता है या फिर आयत का, ठीक है। तो हमारे पास ये अब त्रिभुज का है, तो हमें इसमें त्रिभुज काउंट करना है। तो जैसे दोस्तों आपको ये पता होगा कि हम जब भी इस टाइप की आकृति देखते हैं तो हमें इसका एरो गिन के ने क्या करते हैं, उन्हें जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास इनको गिनेंगे तो 1, फिर है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है यहाँ पर 4। अगर हम सेम तरीके से आगे भी करते हैं, जैसे इन सभी को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 10, सभी को जोड़ने पर हमारे कितने हुए, 10 होंगे। तो आपको पता है यहाँ पर अगर इसमें 10 है तो आगे भी अपन ऊपर भी यही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4, और इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो गए, 10। अब दोस्तों यहाँ से क्यों लिया है मैं, जैसे ये यहाँ से इतना, ये यहाँ से बन रहा है, उसके बाद मैंने जो नीचे वाले से गिना है, तो नीचे वाला कहाँ से बना है, तो ये यहाँ से बना है। उसके बाद एक और हमारे पास बचा है, ठीक है, एक और बचा है, जैसे यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, ये 1 है, फिर 2 है, फिर है 3 है और फिर 4 है। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर भी 10 हो जाएंगे। तो एक हमारा यहाँ से दिख रहा था, ठीक है। अब 10 10 10 को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। यानी कि इस आकृति में हमारे पास कितने त्रिभुज है, तो इस आकृति में हमारे पास 30 त्रिभुज है, ठीक है। तो 30 हमारा ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन पहला, यानी कि इस आकृति में हमारे पास 30 त्रिभुज है, ठीक है।
चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। अब दोस्तों प्रश्न का है कि जब दर्पण को दर्शाए, ठीक है, जब दर्पण को दर्शाए गए तरीके से एमएन रेखा पर रखा जाए तो दिए गए संयोग, ठीक है, दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है कि जब दर्पण को हम दर्शाए गए तरीके से एमएन रेखा पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है, एक यहाँ पर एमएन रेखा में दर्पण है, तो ये जो हमारे ये जितने भी लेटर है इनकी छाया इस तरफ कैसी बनेगी यही पूछा है। तो हमें क्या करना है, इसकी छाया को बनाना है। अगर दोस्तों हम इसको यहाँ पर पलटा के इस टाइप रखें, इस तरफ रखेंगे, ठीक है, कहाँ पर, इस तरफ रखेंगे, तो इसकी छाया कैसी बनेगी, जैसे इसकी छाया बनेगी, जैसे सबसे पहले तो इस P का बनेंगे, तो ये जो हमारे पास Q है ये इधर आके क्या बन जाएगा, P बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, P। अब दोस्तों हमको अगर ज़्यादा समय यहाँ पर बर्बाद नहीं करना है तो क्या करना है, सिर्फ एक को चेक कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन में देख लेना है। अगर ऑप्शन में सेम है तो फिर और चेक करना है। हम देखेंगे ऑप्शन में हमारा एक ही P है, देखिए यहाँ पर B तो बनेगा नहीं, उसके बाद यहाँ पर P, यहाँ पर Q वैसा ही नहीं रहेगा, उसके बाद ये भी क्या है, Q ही है, तो ये वैसा ही नहीं रहेगा। अब 8 पे तो आपको पता है कि 8 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा, तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम चेक कर लेते हैं, जैसे अब 6 की बात करते हैं तो 6 कैसा बनेगा, तो 6 हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा। फिर हम 2 की बात करते हैं तो 2 हमारा कैसा बनेगा, तो 2 हमारा ऐसा हो जाएगा। फिर M पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा पास E है, तो E को बनाएंगे तो E कैसा बनेगा, तो E हमारा बनेगा ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये वाला हमारा बनेगा। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर कौन सा होगा, तो ऑप्शन तीसरा ही हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 दिया है, प्रश्न कहा है कि एक ही कागज को, ठीक है, यानी कि एक कागज को निम्नांकित आकृतियों के अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। दोस्तों पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है और आप इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछा है कि यहाँ पर जैसे ये दिया है, ठीक है, इसको हम फोल्ड करेंगे तो इसके पूरा फोल्ड करने के बाद ये खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछा है। तो दोस्तों आपको क्या पकड़ना है, सबसे पहले ये जो 3 हमारे पास आकृति है, ठीक है, इन्हीं को पकड़ना है। अब दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसको हम यहाँ पर ये जो एरो दिखा है, ठीक है, इसी तरफ हम फोल्ड करेंगे इस पन्ना को, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इस तरफ फोल्ड कर लेंगे, तो ये जो जितनी भी आकृति है, ठीक है, यहाँ पर वैसी की वैसी इसी जगह पर नीचे छप जाएगी, ठीक है, इसी के पास यहाँ पर छप जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों एक बार फोल्ड करने पर इतना होगा, ठीक है। अब दूसरी बार इसने कहा कि ऊपर की ओर, यानी कि हम इस पन्ने को ऊपर की ओर फोल्ड कर लेंगे, समझिए, इस पन्ने को अब हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर फोल्ड कर लेंगे। तो जैसे जब ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे तो सारे के सारे यहाँ पर जो हमारे पास है ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इसका बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार का, ये जितने भी ऊपर के यहाँ पर छप जाएंगे तो इसका कैसा बनेगा, उस प्रकार का बनेगा। यानी कि इस प्रकार का हम देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन पहले में ही है, ठीक है, ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको ये प्रश्न सोल्व करने नहीं आता है तो एक बार आप चेक कर लीजिए पेपर पे, इस निशान को बनाना, फिर उसको मोड़ के देखना, फिर वहाँ पर उन्हीं निशान को बना लेना। वैसे आपको ये क्या हो जाएगा, वैसे भी आसान है, बस इस चित्रों को देख के आपको क्या करना है, यहाँ पर मोड़ना है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन 83 दिया है, प्रश्न कहा कि यदि 20 के बाद, ठीक है, यदि 20 त्रिभुज 30 बराबर 5, उसके बाद 90 त्रिभुज 40 बराबर 13 और 20 त्रिभुज 20 बराबर 4, तो यहाँ पर 90 त्रिभुज 80 बराबर क्वेश्चन मार्क देखें मान ज्ञात करने के लिए कहा है। तो हमें दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमें पता करना है कि इसने यहाँ पर 20 और त्रिभुज यहाँ पर 30 को 5 कैसे लिखा है, उसके बाद 90 त्रिभुज 40 को इसने 13 कैसे लिखा है और 20 त्रिभुज 20 को यहाँ पर 4 कैसे लिखा है, तो हमें उसी तरह से यहाँ पर भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पता करते हैं। अगर दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें माइनस कर सकते हैं, जैसे 20 और 30 में आपस में माइनस करेंगे तो कितने होते हैं 10, कितने हो जाएंगे 10, और 10 को 2 से काटेंगे तो कितने हो जाएंगे 5। सेम उसी तरीके से अगर यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी कि 90 में से 40 को माइनस करते हैं तो कितने होते हैं 50, और 50 को 2 से काटेंगे तो कितने होते हैं 25। लेकिन यहाँ पर 13 दिया है, तो इसका मतलब है कि ये तरीका हम नहीं लगा सकते। अब क्या कर सकते हैं, जैसे अब आप क्या करोगे, इस जीरो को भूल जाना, ठीक है, इस जीरो को भूल जाना, उसके बाद हमें क्या करना है, इस जीरो को भूलना है और 1 और 2 को, यानी कि यहाँ पर 2 और 3 को जोड़ना है, तो 2 और 3 को जोड़ने पर कितने होते हैं 5, और 5 दिया है। सेम तरीके से यहाँ पर हम 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13 होते हैं और 13 भी यहाँ पर दिया है। उसी तरह यहाँ पर 2 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने 4 होते हैं और 4 भी दिया है। तो जैसे हमने यहाँ पर क्या करा था, 2 और 3 को जोड़ा तो 5
5 लिखा है। 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना है यहाँ पर 13 और 13 भी लिखा है। 2 और 2 को जोड़ा तो यहाँ पर 4 हुआ और 4 भी यहाँ पर लिखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी इन्हें जोड़ेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताएंगे। तो 9 और 8 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 17 और 17 हम क्या करेंगे यहाँ पर बताएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह पे। अब दोस्तों सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा 17, यानी कि ऑप्शन चौथा वाला क्या होगा सही होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तीनों शब्दों को एक ही तरीके से सोल्व करना है। तो हमने सभी को एक ही तरीके से बताया। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब हमारा प्रश्न यहाँ पर 84 है। ठीक है, अब प्रश्न का है कि उस विकल्प का चयन करें। ठीक है, प्रश्न का है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इनका संबंध कैसा है वही यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले पता करना है कि इनका संबंध कैसा है। देखिए संख्या क्या लिखी है 7/50, आगे वाली संख्या लिखी है 9/82 और तीसरी संख्या लिखी है 13/170। अगर इन संख्या को आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपका इसका सॉल्यूशन आपको आसानी से दिखेगा। ठीक है, कैसे, अगर हम क्या कर सकते हैं, जैसे 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग होता है 49 और वहाँ पर क्या करा है 50 लिखा है नीचे, तो एक क्या करा है इसने प्लस कर दिया है। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर भी 9 का वर्ग होता है 81, 81 में एक जोड़ दिया है। ठीक है, तो कितना हो गया 82। यहाँ पर भी क्या है 13 का वर्ग 169 और 169 में इसने क्या करा एक को प्लस करके यहाँ पर 170 लिखा और यहाँ पर 82 और यहाँ पर 50। अब दोस्तों हमें ऐसा ऑप्शन में देखना है जहाँ पर ऊपर वाली संख्या का तो वर्ग करना है। ठीक है, ऊपर वाली संख्या का तो वर्ग करना है और उसी वर्ग में एक जोड़ के नीचे लिखना है। ठीक है, तो जैसे हम ऑप्शन पहले वाले को देखेंगे तो इसका वर्ग करते हैं तो 225 होता है 15 का वर्ग और नीचे 225 ही लिखा, तो ये तो नहीं होगा। अब ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो बटे में है ही नहीं। उसके बाद अब दोस्तों यहाँ पर 15 का वर्ग, ठीक है 15 का वर्ग यहाँ पर तीसरे में करेंगे तो 15 का वर्ग कितना होता है 225 और हमें एक जोड़ना है, लेकिन यहाँ पर 224 लिखा है, लेकिन कि यहाँ पर तो इसने माइनस किया है तो हम इसे भी नहीं, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। हम ऑप्शन चौथे को देखेंगे तो यहाँ पर 15 का वर्ग करेंगे, 15 का वर्ग 225 प्लस 1 करेंगे तो 226 और 226 यहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा वाला हो जाएगा, ऑप्शन चौथा वाला यहाँ पर आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा, ऑप्शन चौथा। तो हमारा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 85 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 दिया है, प्रश्न का है कि दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्दों को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर एक शब्द दिया है। ठीक है, ये अक्षरों का शब्द दिया है, तो इन शब्दों से हमें वह शब्द चुनना है जिनसे इनका यानी कि इनका प्रयोग करके हम बना सकते हैं। जैसे आपको पता है मैं क्या दिया हूँ यहाँ पर आपको दिया हूँ, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे मैंने 0 यहाँ पर 5 फिर 2 और 0 दिया है। आपको क्या करना है, इसका प्रयोग करके आपको बनाना है। जैसे आप इसका प्रयोग करके आप क्या बना सकते हैं, यहाँ पर आपको 20 भी बना सकते हो, इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, 20 बना सकते हो वैसे, और इसका प्रयोग करके आप क्या बना सकते हो, यहाँ पर 05 भी इसका प्रयोग करके बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसा ही है। तो जैसे क्या करेंगे हम यहाँ पर इसका प्रयोग करके बना सकते हैं। तो जैसे अगर C देखेंगे तो C यहाँ पर बन रहा है, उसके बाद यहाँ पर A भी बन रहा है। ठीक है, P भी बन रहा है, यहाँ पर I नहीं है। ठीक है, यहाँ पर I नहीं है, लेकिन इसने क्या दे दिया, यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो इन लेटर में हमारे पास यहाँ पर B नहीं है, तो हम इसे तो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो होना है वहाँ पर यहाँ भी होना है। अब यहाँ पर LUP, ठीक है, फिर I है, उसके बाद क्या है N है। अब दोस्तों इसमें यहाँ पर कहीं भी आपको N नहीं दिखा है, तो N भी यहाँ पर हम नहीं बना सकते, ऑप्शन इसको भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, हमें बनाने के लिए सारे के सारे लेटर इसमें होना चाहिए। ठीक है, सही तरीके से। अब ऑप्शन तीसरे को देखें तो P है, I भी है, उसके बाद T, उसके बाद डबल टी भी है, उसके बाद Y। अब दोस्तों यहाँ पर कहीं भी Y नहीं है। ठीक है, इन शब्दों में कहीं भी Y नहीं है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, नहीं बना सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर T है, उसके बाद A भी है, उसके बाद L भी है और E भी है, तो हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग करके हम ऑप्शन चौथे को बना सकते हैं, तो ऑप्शन चौथा वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ता हम क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 दिया है, प्रश्न का है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैंक को 7 लिखा है
तो यहाँ पर AAD को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर किसी सांकेतिक भाषा में बैंकों को यदि शांत लिखा है तो AAD को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। अब दोस्तों ये कोडिंग डिकोडिंग का है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का मुझे सही जवाब बताना कि इसका सही जवाब क्या है, ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। हम इसको कल के वीडियो में देखेंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपको अगर आता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये आज का आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ठीक है, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी ज़रूर कर ले दोस्तों।